ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्दं गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धु नररूपहरे महामोहतमपुञ्जासुवचन रविकर निकर। दिव्य पथ भाग 1 के श्री राम वचनामृत का आज का शीर्षक है विचार ख्यालात। आवेश, आवेग, उद्वेग मन को कहीं न कहीं घसीट ले जाते हैं। यह आवेग अधिकतर प्राणमय जगत से ही संबंध रखते हैं और यह वहाँ से कभी कभी तो सीधे और कभी भौतिक जगत के झंझावात में चक्कर काटते हुए आक्रमण करते हैं। इनसे बचने का केवल एक ही उपाय है, सतत सजग और सचेत रहना। सजग और सचेत रहने की क्रिया किस प्रकार होती है, यह जाने बिना काम नहीं चल सकता। इसके प्रधानतः 2 ही प्रकार हैं। एक तो दृष्टा बनकर क्षण प्रति क्षण हम अपने विचारों पर दृष्टि रखें और उनकी श्रृंखला न बनने दें, उससे ही उन्हें छिन्न विच्छिन्न करते रहें। यह क्रिया कुछ कठिन है। छोटे से छोटे विचारों को भगवान के अर्पण करते जाना छिन्न भिन्न करने का सरल उपाय है, किंतु ऐसा प्रायः कम लोग करते हैं। वे केवल विचारों को दूर फेंकने या उनकी गतिविधि को देखकर भंग करने पर अधिक ध्यान देते हैं। दूसरी है समर्पण की क्रिया। उसका शनैः शनैः अभ्यास करने से बहुत अधिक परिमाण में लाभ होता है और इससे भी सतत अनवरत प्रभु के नाम का स्मरण होता है। यह नाम स्मरण भी समर्पण की एक क्रिया है। जो भी अच्छे या बुरे विचार उठें, उन्हें भगवान को ही अर्पण करते रहो। उन्हीं के समझकर उन्हीं को अर्पित करो। आप कहेंगे कि क्या दुर्विचार भी उन्हीं के समझें और उन्हीं को अर्पण करें, पर भगवान को तो शुभ विचार और सद्वस्तु ही अर्पण की जाती है। यदि ऐसा हम सोचें तो आरंभ से ही हमारी समर्पण की क्रिया बिगड़ जाएगी, क्योंकि कुछ हम भगवान को अर्पण करेंगे और कुछ अपने लिए रखेंगे, तो फिर सर्वांग समर्पण कैसे होगा। हमें शरीर के अंग प्रत्यंग, मन और स्वयं अपने को भी सर्वरूपेण अर्पण कर देना है। फिर मैं और मेरा कैसा, यह सुनने में और जानने में बड़ा कठिन अग्राह्य सा प्रतीत होता है, किंतु इसकी छोटी से छोटी क्रिया हमको उस सर्वांगीण समर्पण के उच्च शिखर पर लाकर खड़ा कर देगी और हम तब उस समय आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अरे, हम कहाँ आ गए। हम अपने दैनिक जीवन की छोटी से छोटी क्रिया कर्म
छोटी से छोटी क्रिया, कर्म, आचार और विचार को इस सांचे में ढालना आरंभ करेंगे, तभी हम बड़े बड़े विचारों और कार्यों की समर्पण के महायज्ञ में आहुति दे सकेंगे। जितना यह समर्पण का साधन सरल है, उसी अनुपात से कभी कभी भीषण विभीषिकाएं भी मार्ग अवरुद्ध करने की चेष्टा करती हैं, किंतु उस समय भी यदि हम समर्पण की ही ढाल की शरण लिए रहें, अर्थात उनका संस्मरण बनाए रखें, तो यह बात की बात में काफूर हो जाएगी और इस प्रकार ऐसे अभ्यासी को अनुत्तीर्ण होने का अवसर कदाचित ही आ पाए। यह कुअवसर तभी आएगा जब हमारी प्रधान साधना समर्पण में तनिक सी भी ढील होगी। स्वार्थ की गंध मात्र से ही मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा और जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक रुकना पड़ेगा। यह अवस्था कई कारणों से पैदा हो जाती है और कभी कभी तो इसकी आवश्यकता भी हो जाती है। यह उसी दशा में होता है जब हमारी भौतिक चेतना उस महापरिवर्तन को अपने में धारण करने की शक्ति नहीं रखती और इस समर्पण के फलस्वरूप आप पर उतरना चाहती है, और ऐसा संक्रमण काल प्रायः साधक पर आ जाता है। इस समय साधक घबराने लगता है और कभी कभी हिम्मत छोड़ बैठता है। इसकी सरल और उत्तम विधि यह है कि साधक अपने गुरु या किसी पुराने अभ्यासी के पास, जो इन अवस्थाओं को पार कर चुका है और जिन्हें वह जानता है, पहुंच जाए। अवश्य ही यह अवस्था परीक्षा की नहीं अपितु अवसर की प्रतीक्षा की होती है। ओम जय साहब जी की। अब अगले कार्यक्रम में फिर आपसे भेंट होगी। सभी सत्संगी भाई बहनों को प्रणाम। जय श्री राम।